कल्पना कीजिए, आप लेटे हुए हैं, शरीर थका है पर मन जाग रहा है। विचारों की हलचल जैसे किसी मेले की तरह भीतर चल रही है। बीते हुए शब्द, अधूरे काम, आने वाले कल की चिंता। आप अकेले नहीं हैं। बहुत समय पहले ऐसा ही एक युवक था, आर्यन। वो किसी महल का राजकुमार नहीं था, नहीं कोई महान विद्वान। वो बस एक साधारण युवक था, लेकिन उसका मन असाधारण रूप से बेचैन था। वो दिन भर काम करता, सेवा करता, लोगों की सहायता करता, लेकिन रात होते ही उसका मन जैसे जाग उठता। शरीर लेटता पर मन पहरा देता। एक दिन वो सब छोड़कर जंगल की ओर चला गया। वहां एक शांत विहार था, जहां तथागत गौतम बुद्ध अपने भिक्षुओं के साथ ठहरे थे। आर्यन ने पहली बार बुद्ध को देखा। कोई आडंबर नहीं, कोई चमत्कार नहीं, बस गहरी शांति। वो बुद्ध के पास बैठ गया। बहुत देर तक कुछ नहीं बोला, फिर धीरे से कहा, भगवन, मैं थक जाता हूं, लेकिन सो नहीं पाता। मेरा मन क्यों नहीं रुकता? बुद्ध ने उसकी ओर देखा। उनकी दृष्टि में न निर्णय था, न उपदेश, सिर्फ समझ। उन्होंने कहा, मन इसलिए नहीं रुकता क्योंकि तुम उसे रुकने नहीं देते। आर्यन चकित हुआ। मैं तो चाहता हूं कि वो शांत हो जाए। बुद्ध मुस्कुराए। तुम चाहते हो कि मन शांत हो जाए, लेकिन दिन भर तुम उसे असंख्य दिशाओं में भेजते हो। रात में तुम उसे आदेश देते हो, अब सो जाओ। मन सेवक नहीं है, वो तुम्हारी आदतों का परिणाम है। उस रात बुद्ध ने उसे एक साधारण अभ्यास दिया। उन्होंने कहा, आज से तुम रात को सोने की कोशिश मत करना, बस अपने श्वास को देखना, कुछ बदलना नहीं, सिर्फ देखना। आर्यन को यह सरल लगा, पर जब वो लेटा तब उसे पता चला कि देखना कितना कठिन है। विचार आते रहे, योजनाएं, पछतावे, कल्पनाएं। वो बार बार भूल जाता कि उसे केवल श्वास देखनी है। सुबह वो फिर बुद्ध के पास गया। भगवन, मैं असफल रहा। बुद्ध ने पूछा, क्या तुमने देखा कि मन कितना भटकता है? हां, तो तुम असफल नहीं हुए। तुमने पहली बार मन को देखा है। यही पहला द्वार था, नींद का नहीं, जागृति का। दिन बीतते गए। आर्यन ने धीरे धीरे एक बात समझी। वो दिन भर अधूरे काम छोड़ देता था। किसी से झगड़ा हो जाए तो मन में दबा लेता, कोई अपमान हो जाए तो भीतर जमा कर लेता, कोई इच्छा अधूरी रह जाए तो रात तक उसे पकड़े रहता। बुद्ध ने एक दिन सभा में कहा, जो दिन में नहीं सुलझता वो रात में शोर बन जाता है। ये वाक्य आर्यन के भीतर उतर गया। उसने एक नियम बनाया, सूर्यास्त से पहले जो संभव हो सुलझा दूंगा, यदि न सुलझे तो स्वीकार करूंगा। धीरे धीरे परिवर्तन आने लगा। पहली बार उसने महसूस किया, नींद बुलाने से नहीं आती। नींद तब आती है जब मन को पहरा देने की जरूरत नहीं रहती। एक संध्या बुद्ध ने एक कथा सुनाई। उन्होंने कहा, एक व्यक्ति था जो हर रात अपने घर के दरवाजे 10 बार जांचता था। उसे डर था कि कोई चोरी न कर ले। वो थक जाता पर सो नहीं पाता। एक दिन उसने समझा, यदि कोई चोरी करना चाहे तो मेरी जागरण भी उसे रोक नहीं पाएगी, और यदि कोई चोरी न करना चाहे तो मेरा भय व्यर्थ है। उस दिन उसने दरवाजा एक बार बंद किया और पहली बार गहरी नींद सोया। सभा मौन थी। बुद्ध बोले, अधिकतर लोग दरवाजे नहीं जांचते, वे भविष्य को जांचते रहते हैं, विचारों को जांचते रहते हैं, लोगों की राय को जांचते रहते हैं, और फिर कहते हैं नींद नहीं आती। आर्यन समझने लगा था, लेकिन जीवन परीक्षा लिए बिना नहीं रहता। कुछ समय बाद उसके पिता बीमार पड़े। घर की जिम्मेदारी बढ़ गई। आर्थिक कठिनाई आई। पुरानी बेचैनी लौटने लगी। उस रात आर्यन फिर सो नहीं पाया। वो बुद्ध के पास गया। भगवन, जब सब ठीक था तब शांति थी, अब कठिनाई आई है तो मन फिर डर रहा है। बुद्ध ने उत्तर दिया, जब तुम शांत थे
क्या तुमने शांति को अपना गुण माना था या परिस्थितियों का परिणाम? आर्यन चुप हो गया। बुद्ध बोले, यदि शांति परिस्थिति पर टिकी है तो परिस्थिति बदलते ही वह चली जाएगी। सच्ची शांति परिस्थिति से पहले आती है और फिर परिस्थिति उसके पीछे चलती है। उस दिन बुद्ध ने उसे एक और अभ्यास दिया। हर रात सोने से पहले स्वयं से पूछो, आज मैंने क्या पकड़ा हुआ है? पहली रात उत्तर मिला, डर। दूसरी रात अपेक्षा। तीसरी रात मान। धीरे धीरे उसे दिखने लगा कि उसका मन नींद से नहीं, पकड़ से बंधा हुआ है। वर्ष बीते। आर्यन अब अधिक परिपक्व हो चुका था। उसकी आंखों में वही बेचैनी नहीं थी, उसकी चाल में स्थिरता थी। एक रात बुद्ध ने उसे अकेले बुलाया। चांदनी हल्की थी, वृक्षों की छाया स्थिर थी। बुद्ध ने पूछा, अब नींद कैसी है? आर्यन ने कहा, कभी आती है, कभी नहीं, लेकिन अब मैं उससे लड़ता नहीं। बुद्ध ने कहा, यही रहस्य है। नींद को पाने की कोशिश मत करो। कोशिश तनाव है, स्वीकार विश्राम है। फिर बुद्ध ने बहुत गहरी बात कही, जब तुम जागे रहने को भी स्वीकार कर लेते हो तभी नींद तुम्हारे पास आने में सुरक्षित महसूस करती है। यह वाक्य आर्यन के जीवन का टर्निंग पॉइंट बन गया। उसने समझा, वो नींद से नहीं डरता था, वो जागरण से डरता था। उसे लगता था कि यदि वो सो गया तो कुछ छूट जाएगा, कुछ बिगड़ जाएगा, कुछ नियंत्रण से बाहर हो जाएगा। लेकिन जीवन कभी नियंत्रण में था ही नहीं। धीरे धीरे उसने एक और परिवर्तन किया। रात को बिस्तर पर लेटते समय वो जीवन से कहता, आज जितना संभव था मैंने किया, अब शेष तुम्हारे हवाले। ये वाक्य कोई मंत्र नहीं था, ये समर्पण था। और समर्पण में एक अद्भुत शक्ति होती है। जहां पकड़ ढीली पड़ती है वही विश्राम जन्म लेता है। एक दिन बुद्ध ने सभा में अंतिम उपदेश जैसा कुछ कहा। मनुष्य जीवन को नियंत्रित करना चाहता है। नियंत्रण भय से जन्मता है, भय पहरा बनता है और पहरे में नींद नहीं उतरती। भरोसा वो अवस्था है जहां मन अपने हथियार रख देता है। सभा शांत थी, हवा स्थिर थी। आर्यन ने पहली बार अनुभव किया, शांति कोई उपलब्धि नहीं, वो स्वभाव है। हम केवल उससे दूर चले जाते हैं। उस रात वो लेटा, कोई प्रयास नहीं, कोई तकनीक नहीं, कोई संघर्ष नहीं, सिर्फ श्वास। धीरे धीरे विचार पीछे हटे, जैसे नदी किनारे से लोग हट जाए और जल स्वयं बहने लगे। और तभी उस रात्रि बुद्ध ने उससे कहा, आर्यन, अब तुम नींद को समझने के बहुत निकट हो, लेकिन एक अंतिम गांठ शेष है। रात और गहरी हो गई थी। आकाश में चांद आधा था, जैसे अधूरा फिर भी पूर्ण। आर्यन ने पूछा, भगवन, कौन सी गांठ? बुद्ध बोले, तुम अब विचारों से नहीं लड़ते, डर को देखते हो, पकड़ को पहचानते हो, लेकिन अभी भी भीतर एक सूक्ष्म इच्छा है कि तुम शांत बने रहो। आर्यन चौंका, क्या शांति की इच्छा भी बाधा है? बुद्ध ने उत्तर दिया, जब तक शांति चाही जा रही है तब तक भीतर कोई अशांति है जो उसे पाने की कोशिश कर रही है। जहां चाह समाप्त होती है वहीं स्वाभाविक शांति प्रकट होती है। उस रात बुद्ध ने उसे कोई ध्यान विधि नहीं दी। उन्होंने बस इतना कहा, आज तुम सोने की भी प्रतीक्षा मत करना, जागरण को भी स्वीकार कर लेना। यदि रात भर नींद ना आए तो भी मन में ये भाव रहे, ये भी ठीक है। आर्यन कुटिया में लौटा। पहले पहर तक विचार आए, फिर कुछ पुराने स्मरण उभरे, फिर भविष्य की हल्की चिंता। लेकिन इस बार उसने उन्हें हटाया नहीं पकड़ा, बस भीतर से कहा, ठीक है। धीरे धीरे एक विचित्र परिवर्तन हुआ। मन को लगा, अब उसे पहरा देने की जरूरत नहीं। अब कोई उसे रोक नहीं रहा, कोई उसे भगा नहीं रहा। और उसी सहजता में कब नींद आई उसे पता भी नहीं चला। सुबह वो बुद्ध के पास पहुंचा। उसकी आंखों में चमक थी। भगवन, मैंने पहली बार नींद को आते हुए नहीं देखा।
वो बस आई जैसे कोई मित्र बिना आवाज के आ जाए। बुद्ध मुस्कुराए, क्योंकि तुमने दरवाजा खोल दिया था। पहले तुम दरवाजा खोलते भी थे और पहरा भी देते थे, अब तुमने पहरा हटा दिया। सभा में बैठे अन्य भिक्षु भी सुन रहे थे। बुद्ध ने सबकी ओर देखा और कहा, नींद प्रकृति है, अनिद्रा प्रयास है। जहां प्रयास है वहां तनाव है, जहां तनाव है वहां मन पहरे पर है। समय बीता। आर्यन अब केवल अपनी नींद नहीं देख रहा था, वो जीवन को देखने लगा था। एक दिन विहार में खबर आई, पास के गांव में महामारी फैली है। कई लोग बीमार हैं, कुछ मर भी गए। भिक्षुओं में हल्की चिंता फैल गई। आर्यन के भीतर भी एक कंपन उठा। उसने महसूस किया, भय बहुत सूक्ष्म रूप में लौट आया है। उस रात फिर नींद हल्की थी। वो बुद्ध के पास गया। भगवान, जब मृत्यु सामने दिखती है तो मन स्थिर कैसे रहे? बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, मृत्यु सामने नहीं आई है, वो सदैव से साथ चल रही है, केवल तुम्हारी दृष्टि अब उस पर पड़ी है। आर्यन चुप रहा। बुद्ध आगे बोले, जिसे तुम जीवन कहते हो वो हर क्षण बदल रहा है। जो बदल रहा है उसे पकड़ा नहीं जा सकता, और जिसे पकड़ा नहीं जा सकता उसकी रक्षा का पहरा व्यर्थ है। फिर उन्होंने गहरी बात कही, मृत्यु से डरने वाला व्यक्ति सो नहीं पाता, क्योंकि वो हर रात छोटे रूप में मरता है, नींद में, और उसे अभ्यास नहीं है छोड़ने का। सभा में मौन उतर आया। उस दिन से आर्यन ने एक नया अभ्यास शुरू किया। रात को लेटते समय वो अपने भीतर कहता, आज जो कुछ भी मेरा था, विचार, शरीर, संबंध, पहचान, सब कुछ मैं थोड़ी देर के लिए छोड़ता हूं। यदि सुबह मिला तो आभार, यदि न मिला तो भी आभार। ये शब्द डर से नहीं आते थे, वे स्वीकृति से आते थे। धीरे धीरे उसने पाया, नींद गहरी होने लगी है और सपने हल्के। वर्षों बाद आर्यन अब स्वयं एक परिपक्व साधक बन चुका था। लोग उससे सलाह लेने आने लगे। एक युवक आया, उसकी आंखों में वही बेचैनी थी जो कभी आर्यन की आंखों में थी। उसने पूछा, मुझे नींद नहीं आती, क्या करूं? आर्यन मुस्कुराया, उसे अपना अतीत दिख गया। उसने कहा, नींद लाने का प्रयास मत करो, दिन को पूरा जियो। जो कहना है कहो, जो क्षमा मांगनी है मांगो, जो छोड़ना है छोड़ो, और रात को जीवन से कहो, अब मैं पहरा नहीं दूंगा। युवक ने पूछा, अगर कुछ गलत हो गया तो? आर्यन ने उत्तर दिया, जब तुम जाग रहे होते हो तब भी बहुत कुछ तुम्हारे नियंत्रण में नहीं होता, फिर भी जीवन चलता है, तो नींद में क्यों नहीं चलेगा? एक संध्या बुद्ध ने अंतिम बार सभा में कहा, जो व्यक्ति दिन में सजग है रात में विश्राम पाता है, जो दिन में पकड़ता है रात में पहरा देता है। जागृति और नींद विरोधी नहीं है, वे एक ही वृत्त के दो छोर हैं। जहां जागृति पूर्ण है वहां नींद गहरी है। आर्यन के भीतर जैसे कोई अंतिम गांठ खुल गई। उसे समझ आया, नींद कोई लक्ष्य नहीं, वो परिणाम है। शांति कोई उपलब्धि नहीं, वो स्वभाव है। और मृत्यु कोई शत्रु नहीं, वो अंतिम विश्राम है। वर्ष बीतते गए। एक रात आर्यन बहुत वृद्ध हो चुका था। उसका शरीर हल्का था, श्वास धीमी। वो आंगन में बैठा था, आकाश की ओर देख रहा था। उसने भीतर कहा, जीवन, मैंने तुम्हें जितना समझ सका समझा, जितना छोड़ सका छोड़ा। अब जो शेष है वो भी तुम्हारा है। वो लेटा, कोई मंत्र नहीं, कोई डर नहीं, कोई आग्रह नहीं, बस श्वास। धीरे धीरे श्वास गहरी हुई, फिर हल्की, फिर बहुत सूक्ष्म। सुबह लोग उसे देखने आए। चेहरे पर वही शांति थी जो गहरी नींद में होती है। किसी ने कहा, वो सोते सोते चला गया, लेकिन जो समझते थे, वे जानते थे, वो गया नहीं। वो बस अंतिम बार पहरा छोड़कर विश्राम में उतर गया। और अब यदि आप ये सुन रहे हैं तो धीरे धीरे अपने श्वास को देखिए। कुछ बदलना नहीं है, कुछ पाना नहीं है, कुछ सिद्ध नहीं करना है।
आज जो अधूरा है उसे अभी पूरा करने की जरूरत नहीं। आज जो डर है उसे हटाने की आवश्यकता नहीं। बस भीतर कहिए, अभी सब ठीक है, अभी मैं पहरा नहीं दूंगा। और जब मन पहरा छोड़ देता है तभी जीवन मुस्कुराता है और नींद बिना आवाज के उतर आती है। जहां शांति ध्यान बनती है और ध्यान स्वयं ज्ञान में बदल जाता है। रात अब पहले से भी अधिक गहरी है। आकाश में बादल नहीं है, तारे शांत है, जंगल स्थिर है। कल्पना कीजिए, आप लेटे हुए हैं, शरीर शिथिल है, श्वास धीमी है और भीतर एक हल्की सी जागरूकता है। आर्यन अब इस संसार में नहीं था, लेकिन उसकी कथा समाप्त नहीं हुई थी, क्योंकि शांति कभी व्यक्ति की नहीं होती, वो अनुभव की होती है। विहार में एक नया शिष्य आया था, नील। नील की आंखों में प्रश्न थे। वो बुद्ध के पास बैठा और बोला, भगवन, मैंने सुना है कि गहरी नींद भी ध्यान बन सकती है, क्या यह सत्य है? बुद्ध ने उसकी ओर देखा। उनकी दृष्टि में वही करुणा थी। यदि जागरण शुद्ध है तो नींद भी शुद्ध होती है। यदि दिन में मन बिखरा है तो रात में भी वही बिखराव रहेगा। नील ने पूछा, तो क्या नींद में भी जागरूक रहना चाहिए? बुद्ध मुस्कुराए। नींद में जागरूक रहने की इच्छा भी एक प्रयास है, और प्रयास नींद को दूर कर देता है। जागरूकता का अर्थ है दिन में पूर्ण होना। उस रात बुद्ध ने सभी भिक्षुओं को एक सरल अभ्यास दिया। आज जब तुम लेटो तो अपने शरीर को महसूस करो, पैरों से लेकर सिर तक। किसी अंग को बदलना नहीं, सिर्फ अनुभव करना। फिर श्वास को देखना और फिर देखना कि देखने वाला कहाँ है। सभा शांत हो गई। नील लेटा, उसने पैरों को महसूस किया। धीरे धीरे घुटनों को ओट, फिर पेट, फिर छाती, फिर चेहरा। शरीर जैसे मिट्टी की तरह हल्का होने लगा। श्वास आती, जाती, और फिर अचानक उसे लगा जो देख रहा है वो भी शांत हो रहा है। विचार आए, लेकिन इस बार वे दूर थे, जैसे आकाश में बादल। पहली बार उसने जाना, ध्यान कोई क्रिया नहीं, ध्यान स्वाभाविक अवस्था है जब मन हस्तक्षेप नहीं करता। सुबह नील बुद्ध के पास पहुंचा। भगवन, मैंने कुछ क्षण ऐसे अनुभव किए जहां न मैं था, न विचार थे, सिर्फ शांति थी। क्या वो ध्यान था? बुद्ध बोले, वो तुम्हारा स्वभाव था। तुम थोड़ी देर के लिए स्वयं से हट गए थे। नील ने पूछा, क्या वही ज्ञान है? बुद्ध ने कहा, ज्ञान कोई विचार नहीं, ज्ञान वो मौन है जहां विचार जन्म लेते हैं और मिट जाते हैं। दिन बीतते गए। नील ने देखा, जितना वो दिन में सजग रहता, रात उतनी ही सहज होती। यदि दिन में उसने किसी से कठोर शब्द कह दिए तो रात में मन भारी होता। यदि दिन में उसने क्षमा मांग ली तो रात हल्की होती। उसे समझ आने लगा, नींद शरीर की नहीं, संबंधों की भी होती है। जो संबंध भीतर साफ है वहां मन को पहरा नहीं देना पड़ता। एक दिन नील ने बुद्ध से पूछा, भगवन, लोग कहते हैं कि ज्ञान प्राप्त व्यक्ति को नींद की आवश्यकता नहीं होती, क्या यह सत्य है? बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, शरीर को विश्राम चाहिए, लेकिन ज्ञानी व्यक्ति सोते समय भी संघर्ष नहीं करता। उसकी नींद गहरी होती है क्योंकि उसका मन दिन में ही विश्राम में होता है। फिर बुद्ध ने एक वाक्य कहा, जिसने जीवन को स्वीकार लिया उसके लिए नींद और जागरण दोनों एक ही प्रवाह है। वर्षों बाद नील भी वृद्ध हुआ। उसने अनेक शिष्यों को सिखाया, कोई जटिल विधि नहीं, कोई रहस्यमय मंत्र नहीं, बस 3 बातें। पहली, दिन में जो अधूरा है उसे पहचानो, या पूरा करो या स्वीकार करो। दूसरी, रात को जीवन से संघर्ष मत करो। यदि नींद ना आए तो भी स्वयं को दोष मत दो। तीसरी, हर श्वास के साथ भीतर कहो, मैं सुरक्षित हूं, अभी सब ठीक है। और सच में जो ये 3 बातें समझ लेता उसकी रातें बदलने लगती। अब आप ये सुन रहे हैं, धीरे धीरे अपनी श्वास को देखिए, कोई प्रयास नहीं। यदि विचार आए उन्हें आने दे, यदि शांति आए
उसे भी पकड़े नहीं। अपने भीतर एक वाक्य उतरने दे, आज मैं पहरा नहीं दूंगा। शरीर बिस्तर पर है, धरती आपको थामे हुए है, श्वास स्वयं चल रही है, हृदय स्वयं धड़क रहा है। आपको अभी कुछ भी संभालने की आवश्यकता नहीं। जीवन अभी भी चल रहा है, बिना आपके पहरे के भी। और जब ये विश्वास गहराता है तो पलकें भारी होने लगती है, विचार दूर होने लगते हैं और मन अपने स्वभाव में लौटने लगता है। गौतम बुद्ध का मार्ग कठिन नहीं है, वो सरल है, लेकिन सरलता को स्वीकार करना कठिन लगता है। इसलिए आज बस इतना करें, कुछ न करें। कोई मंत्र नहीं, कोई गणना नहीं, कोई नियंत्रण नहीं, सिर्फ श्वास और समर्पण। रात उतर रही है, आकाश शांत है, प्रकृति विश्राम में है। और अब यदि मन पहरा छोड़ दे तो नींद बिना बुलाए आ जाएगी, धीरे, बहुत धीरे, और आप गहरी शांति में उतर जाएंगे। रात अब पूर्ण है, न हवा का शोर, न पक्षियों की आवाज, केवल एक गहरा स्थिर मौन। कल्पना कीजिए, आप लेटे हुए हैं, शरीर धीरे धीरे बिस्तर में विलीन हो रहा है, जैसे धरती आपको अपने भीतर समेट रही हो। नील अब वृद्ध हो चुका था। उसके शिष्य उसके पास बैठे थे। उनमें से एक ने पूछा, गुरुदेव, क्या कोई ऐसी अवस्था है जहां मन पूरी तरह शांत हो जाए, जहां न जागरण हो न स्वप्न? नील ने बहुत धीमे कहा, हां, लेकिन वो अवस्था पाई नहीं जाती, वो प्रकट होती है। शिष्य ने पूछा, कैसे? नील ने उत्तर दिया, जब तुम कुछ भी पाने की कोशिश बंद कर देते हो। उस रात नील ने अंतिम शिक्षा दी, जब तुम लेटो तो ये मत सोचो कि तुम्हें सोना है, ये भी मत सोचो कि तुम्हें ध्यान करना है, बस अनुभव करो कि तुम इस क्षण हो। उसने कहा, शरीर को ढीला छोड़ दो, मानो तुम जल पर तैर रहे हो, कोई प्रयास नहीं, जल स्वयं तुम्हें संभाले हुए है। शिष्य लेट गए। कुछ ही देर में उन्हें लगा शरीर की सीमाएं धुंधली हो रही है। हाथ कहाँ है, पैर कहाँ है, ये स्पष्ट नहीं। श्वास धीमी और भी धीमी, और फिर एक क्षण ऐसा आया जहां देखने वाला भी शांत हो गया। न कोई विचार, न कोई स्वप्न, न कोई भय, बस मौन। सुबह एक शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, वो कौन सी अवस्था थी? मैं था भी और नहीं भी था। नील मुस्कुराया, वो तुम्हारा मूल स्वभाव है। दिन में तुम स्वयं को नाम से पहचानते हो, रात में तुम भूमिका छोड़ देते हो, और गहरी नींद में तुम सब कुछ छोड़ देते हो। फिर उसने कहा, गहरी नींद में जो शांति मिलती है, उसी को यदि जागते हुए जान लिया जाए, वही ज्ञान है। समय आगे बढ़ा। नील का शरीर कमजोर होने लगा, लेकिन उसकी आंखों में प्रकाश था। एक शाम उसने सभी शिष्यों को बुलाया। मैं अब अधिक दिन नहीं रहूंगा, उसने शांत स्वर में कहा। शिष्य रोने लगे। नील ने कहा, रो नहीं, जिसने जीते जी पहरा छोड़ दिया, उसके लिए मृत्यु भी विश्राम है। उस रात वो आंगन में लेटा। आकाश साफ था, तारे स्थिर। उसने आंखें बंद की, एक गहरी श्वास ली और भीतर कहा, जीवन जो कुछ था वो तेरा था, जो कुछ है वह भी तेरा है, और जो कुछ होगा वो भी तेरा ही होगा। कोई संघर्ष नहीं, कोई भय नहीं, बस समर्पण। श्वास और हल्की हुई, फिर और हल्की। सुबह जब शिष्य आए, वो शांत था, चेहरे पर वही मुस्कान जो गहरी नींद में होती है। किसी ने कहा, गुरुदेव चले गए, लेकिन जो समझते थे, वे जानते थे, वो कहीं नहीं गया। वो उसी मौन में विलीन हुआ जिसे वो जीवन भर पहचानता रहा। और अब आप धीरे धीरे अपनी श्वास को महसूस करें, उसे बदलना नहीं, बस देखना। यदि कोई चिंता है, उसे अभी सुलझाने की आवश्यकता नहीं। यदि कोई अधूरापन है, उसे अभी पूरा करने की आवश्यकता नहीं। अपने भीतर धीरे से कहें, अभी मैं सुरक्षित हूं,
अभी जीवन चल रहा है, अभी मुझे पहरा नहीं देना। आपका शरीर विश्राम में है, धरती आपको थामे हुए है, श्वास स्वयं चल रही है। आपको कुछ भी नियंत्रित करने की आवश्यकता नहीं। जब नियंत्रण छूटता है तो भय पिघलता है, जब भय पिघलता है तो मन शांत होता है, और जब मन शांत होता है तो नींद स्वयं उतरती है। नींद कोई उपलब्धि नहीं, वो स्वीकृति है। ध्यान कोई प्रयास नहीं, वो उपस्थिति है। ज्ञान कोई शब्द नहीं, वो मौन है। रात गहरी है, आकाश शांत है। और अब यदि आप भी पहरा छोड़ दें तो नींद धीरे धीरे आपकी पलकों पर उतर जाएगी, बहुत कोमलता से, बहुत गहराई से, और आप विश्राम में विलीन हो जाएंगे।